है इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। चुनाव के ठीक पहले जाति जनगणना के नाम पर विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इसी बीच भाजपा के घटक दल निषाद पार्टी और सुभा सपा विपक्षी दलों की बात की वकालत की है, जो बीजेपी को डराने वाली है, क्योंकि बीजेपी जाति जनगणना से दूर भाग रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र से लेकर प्रदेश तक सभी विपक्षी दल एक हो गए हैं। मांग भी लगभग एक साथ एक सुर में कर रहे हैं। इस बीच 2024 के चुनाव से पहले जातिगत जनगणना एक अहम मुद्दा बनती जा रही है, जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता आ रहा है। खबर ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार पर दबाव बनाने की दिशा में प्रदेश की बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराए जाने की बात कही गई है। लेकिन इस बीच अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना के मामले पर विचार करने की बात कही है। जहां मायावती के इस बयान ने विपक्ष और सरकार के कुछ हिस्सेदारों की इस मांग को और भी तेज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिगत जनगणना की मांग को सिरे से नकार दिया है। ऐसे में यूपी में भी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार की राज्य में जातिगत जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने ही घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने राज्य में जातिगत जनगणना को शामिल किया था। अब ये मुद्दा पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के नए फॉर्मूले पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हिस्से के रूप में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के चुनावी मुद्दों में सबसे ऊपर है। अखिलेश की तर्ज पर सपा की सहयोगी और सिराथू विधानसभा सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना के पक्ष में है। ये 85% लोगों के उत्थान का मुद्दा है। बिहार सरकार ने जनगणना कराकर सराहनीय काम किया है, लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली बीजेपी इस मुद्दे पर चुप क्यों बैठी हुई है? ये उसकी नीयत को बताता है, जो सीधे तौर पर जातिगत जनगणना को लेकर इस मामले पर सक्रिय ही नहीं है और प्रदेश की अधिकतर आबादी को लेकर संजीदा नहीं दिखती। वहीं दूसरी तरफ बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह ने कहा, मायावती ने जातिगत जनगणना पर केंद्र के इस बयान पर सोचने की बात कही है। इस मुद्दे पर सोचना बहुत जरूरी है। इसकी राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों से जो मांग उठ रही है, उन सभी को रोकने के लिए केंद्र सरकार को इस पर सोचना होगा। इससे पता चल सकेगा किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है। वहीं इसके साथ ही बसपा की मांग पर कांग्रेस ने भी सुर मिलाए हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा, कांग्रेस ने सदन में लगातार जातिगत जनगणना की मांग की है, क्योंकि जो जातिगत जनगणना के बड़े फायदे होंगे, उन जातियों को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ मिल सकेगा। विपक्ष तो विपक्ष, बीजेपी के घटक दल भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े दिखाई दिए। बीजेपी सरकार के एनडीए घटक दल निषाद पार्टी और सुभासपा के ओपी राजभर भी जातिगत जनगणना के समर्थन में रहे, जिसको लेकर सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद केंद्र सरकार की तरफ से इस पर सर्वे होने की बात करते रहे। मतलब साफ है कि विपक्ष वोटरों को रिझाने के लिए जातिगत जनगणना के नाम पर भाजपा की योगी सरकार को बुरी तरह से घेरता जा रहा है। ऐसे में भाजपा के घटक दल निषाद पार्टी और सुभासपा का विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाने से भाजपा का हौसला पस्त पड़ता दिख रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।